तो जैसा कि हम लोगों ने एपिसोड में देखा कि जो ज़्याओ या रहती है वो कब्जे में आ चुकी है डार्क इविल सोल मास्टर्स के, और अभी इस टाइम पर बस वो एक जीती जागती लाश है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। बीबी उसके पास जाता भी है लेकिन वो उसके ऊपर भी अटैक कर देती है क्योंकि उसको खुद नहीं पता कि असल में हो क्या रहा है। वो पूरी तरीके से अंडर आ चुकी है कि डार्क इविल सोल मास्टर के, लेकिन एक टाइम आने पर हुआ बचाने जाएगा ज़्याओ या को इविल सोल मास्टर से, और उसकी सोल पावर क्रॉस कर चुकी होगी 80 लेवल को, और इस टाइम पर वो इतना पावरफुल होगा कि वो ग्रैंड सोल लैंड मास्टर्स को भी टक्कर दे सकता है। लेकिन वो बहुत ज्यादा कोशिश करता है ज़्याओ या को बचाने की, और क्या वो बचा पाता भी है कि नहीं बचा पाता है, क्योंकि वहां पर होते हैं कुछ बहुत ज्यादा पावरफुल ग्रैंड सोल लैंड मास्टर भी, और हुआ को अकेले ही उन सबसे फाइट करना रहता है। तो आप लोग मान लीजिए अपनी सीट बेल्ट्स को, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है और इसमें आप सभी को पता चल जाएगा कि यहाँ पर हुआ ज़्याओ या को बचा भी पाता है या फिर नहीं बचा पाता है। जो हुआ रहता है वो अभी अंडर कवर होकर आया हुआ होता है सन मून एम्पायर की आर्मी कैंप में, और वो प्लान करता है इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए, जिससे कि वो तेंग या को, जो कि हम लोग की ज़्याओ या ही है, उसको लोकेट कर सके और जैसे तैसे करके उसको बचा सके। अभी जो नैनगोंग वैंग रहती है जो कि उसके साथ आई हुई थी और जो कि एक स्पाई थी होली गोस्ट चर्च में, उनको थोड़ा बहुत पता चल जाता है कैंप के बारे में। उनका गोल था तेंग या को लोकेट करना और उसकी कंडीशंस को समझना और एक अपॉर्चुनिटी को देखना जिससे कि वो उसको कैंप में से बाहर ला सके। अभी वो लोग कैंटीन के अंदर आ जाते हैं, जो हुआ वो फाइनली तेंग या को देख लेता है, लेकिन वो तो लगभग पहचान में ही नहीं आ रही थी। वो एक ब्लैक ड्रेस पहने हुई थी और वो काफी तक कोल्ड और इमोशनलेस दिख रही थी, और उसके आंखों के अंदर ग्रे कलर था, जो कि ऐसा लगता है कि मान के चलो ज़्याओ जिंदा ही ना हो। ज़्याओ की ऐसी हालत देखकर जो हुआ रहता है उसके दिल में काफी कसके हर्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसको याद आ जाती है कि उस टाइम के बारे में जिस टाइम पर तेंग या उसको लाइट श्रैक अकेडमी में जब उसकी पावर लेवल कुछ भी नहीं थी, क्योंकि तेंग या बहुत ज्यादा कंपैशनेट थी, और जो बीबी था उसने भी हुआ के साथ काफी ज्यादा अच्छा सलूक किया था, और उन दोनों ने ही हुआ को इनवाइट किया था इससे कि वो तेंग सेक्ट को ज्वाइन कर सकें। लेकिन अभी वो देखने में ऐसी लग रही है जैसे कि मान के चलो उसके अंदर कोई जान ही नहीं है, और ये सब कुछ हुआ था एक इविल कर्स की वजह से, जिसकी वजह से उसकी लाइफ एनर्जी रहती है वो सप्रेस्ड हो गई थी, और वो लगभग ऐसी हो गई थी जैसे कि मान के चलो वो कभी भी मर सकती हो। अभी डेंजर्स काफी ज्यादा खतरनाक वाले थे, लेकिन फिर भी हुआ कसम खाता है कि वो उसको बचाकर जरूर रहेगा। उसको पता थी ये बात की जो सीनियर ब्रदर बेबी है, अगर उन्होंने उसको देखा इस तरीके से तो उनको बहुत कस के हर्ट होगा। अभी वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है, और उसी टाइम पर एक फैमिलियर वॉइस आती है। वो असल में थर्ड एल्डर होते हैं, जो कि होली गोस्ट चर्च में जो सोल इंजीनियर होता है उसके एल्डर थे, और वही एक ऐसे बंदे थे जिसकी वजह से हुआ की बहुत ज्यादा स्पेशल फ्रेंड मर जाती है, जिसके बारे में किसी और वीडियो में जानेंगे। और अपने फ्रेंड के बारे में सोचकर हुआ के मन के अंदर बहुत ज्यादा नफरत आ जाती है। हुआ सोचता है कि आज मैं इस एल्डर को बिल्कुल भी छोड़ने वाला हूँ, लेकिन फिर भी उसको ये बात पता थी कि अगर उसने थोड़ा भी इमोशन पे वो कंट्रोल नहीं कर पाया तो उसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी। जो नैनगोंग वैंग रहती है उसको पता थी इस सिचुएशन के बारे में, इसलिए वो थर्ड एल्डर इन्फॉर्म कर देती है कि यहाँ पर काफी टेंशंस बढ़ती जा रही है हेवनली सोल एम्पायर में, और उनको बताती है कि जो शेक अकेडमी के मार्शल सोल डिपार्टमेंट के डीन है यान शाओजे, जो कि एक रेडिएंट फीनिक्स डालुआ है, वो काफी ज्यादा करीब में हो सकते हैं। हुआ को समझ में आ गई थी कि ये सिचुएशन जो है कितनी ज्यादा इंटेंस है, इसलिए वो समझ जाता है कि उसको यहाँ पर अपने रेस्क्यू प्लान को काफी ज्यादा सतर्कता से अंजाम देना पड़ेगा। अब वह सारी जगहों पर घूमना शुरू कर देता है पूरे मिलिट्री कैंप में, जिससे कि वो तेंग या को लोकेट कर सके। अब वह इस्तेमाल करता है अपने पावरफुल स्पिरिचुअल अवतार का, जिससे कि वो पूरे कैंप को डिटेक्ट कर सके, और जितने भी सर्विलियंस एरियाज होते हैं वो उनको जरूर अवॉइड करता जा रहा था। वो कंफर्म करता है कि यहाँ पर जो भी डिफेंसेस और जो सप्लाई वेयर हाउसेस होंगे उनके आसपास बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से घिरे हुए हैं पूरी सेना से और काफी ज्यादा पावरफुल लोगों से, इसलिए वो अपने प्लान को थोड़ा सा चेंज कर देता है, और अब यहाँ पर वो जो इक्विपमेंट्स रहते हैं उनको डाइवर्शन की तरह इस्तेमाल करेगा। वो को समझ में आ जाती है कि यहाँ पर जो डिफेंसेस है वो सही में बहुत तगड़े हैं, और यहाँ पर कम से कम 5 सोल टूल फोर्स हैं जिनको पेनिट्रेट करना लगभग नामुमकिन है, इसलिए वो कुछ और स्ट्रेटेजीज बनाना शुरू कर देता है। उसको समझ में आती है कि आइसोलेटेड एरिया फाइंड करना पड़ेगा जहाँ पर कि कोई आता जाता ना हो, जिससे कि वो एक डिस्ट्रैक्शन को बना सके और यहाँ पर तेंग या के साथ बिना डिटेक्ट हुए भाग सके। अगले दिन हुआ एक लो प्रोफाइल को अडॉप्ट कर लेता है, और वो ऐसा ही लग रहा था जैसे कि मान के लो वो कोई कैंप का मेंबर हो, जिससे कि वो सस्पिशन को अवॉइड कर सके। वो नैनगोंग वैन की हेल्प लेता है, जिससे कि जितने भी लोग हैं उनसे वो इन्फॉर्मेशन ले सके और जो सोल टूल फोर्ट है उसके आसपास जा सके। ये जो स्ट्रेटेजिक स्पॉट होता है उसके बारे में वो सोचता है कि यहाँ पर एक बेस की तरह वो काम आ सकता है उसके प्लान के लिए, जिससे कि वो बाकी लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर सके इतने टाइम के लिए जितने टाइम में वो तेंग या को बचा सके। उसको डीप रिजॉल्व होता है इस तरह पे सक्सेसफुल होने का। वो बहुत ज्यादा
इंटेंसिफाई होता जा रहा था, चाहे यहाँ पर कितने भी रिस्क हो, कितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज हो इस मिशन में सन मून एम्पायर के, लेकिन फिर भी उसको ये बात पता थी कि यहाँ पर किसी भी हालत में उसको इस प्लान को अंजाम तो जरूर देना पड़ेगा। हुआ जो है ऐसे करके एक मैसेज को डिलीवर कर देता है हेवन डाउस सिटी में, जो कि उसके पास में ही साथ ही होते हैं, जिससे कि आने वाले ऑपरेशन के लिए वो भी तैयार हो जाएं। अगली सुबह हुआ देखता है तेंगिया को, जो कि बिल्कुल इमोशनली हॉलो लग रही थी देखने में, और वो बात करना शुरू कर देता है उससे, लेकिन तभी यहाँ पर ज़ोंगली वू आ जाता है, जो कि सुप्रीम लीडर था होली गोस्ट चर्च का, जो कि यहाँ पर आ जाता है और हुआ उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम अपनी कंपनी के साथ जाकर काम करो। और हुआ को समझ में आ जाती है कि इस बार तो वो सही में बाल बच, नहीं तो यहाँ पर अगर वो उसको पहचान लेते तो उसकी जान भी जा सकती थी। अब वो टेंट वापस चला जाता है। हुआ जितनी भी क्लोज कॉल्स हुई थी जहाँ पर वो पकड़े आने वाला था, उन सबको रिफ्लेक्ट करता है। उसको समझ में आती है कि जो तेंगिया है उसने उसकी ट्रू आइडेंटिटी को शायद सेंस कर लिया होगा, लेकिन उसने खुलकर ये बात कही नहीं है। वो बहुत ज़्यादा एंशियस था कि कहीं वो डिस्कवर ना हो जाए, लेकिन फिर भी हुआ डिसाइड करता है कि वो अपने प्लान को इस तरीके से अबंडन नहीं कर सकता है, इसलिए वो और भी ज़्यादा रिस्क लेने वाला था जिससे कि वो तेंगिया को बचा सके। अब थोड़े टाइम बाद वो नैन गोंग वैंग की मदद से काफी सारी इन्फॉर्मेशन लेने लगता है एनिमी की रैंक्स के ऊपर कि वो कितने ज्यादा पावरफुल हैं, और जितनी भी सेकंड सोल इंजीनियर लीजन होती है उसके बारे में वो सर्वे लेने लगता है। हुआ को समझ में आता है कि यहाँ पर कितना मैसिव साइज हो चुका है, कितनी ज्यादा पावर हो चुकी है सन मून एम्पायर की 15 सोल इंजीनियर लीजन का, खास तौर पर उनके इलाइट ग्रुप का, जैसे कि इंपीरियल ड्रैगन और टेरर क्लॉ सोल इंजीनियर लीजन्स, जो कि लगभग इंडिपेंडेंट है होली गोस्ट चर्च के सुपरविजन से। होली गोस्ट चर्च बहुत ज्यादा पावरफुल था, लेकिन फिर भी यहाँ पर डायरेक्टली सन मून एम्पायर को तो अपोज नहीं कर सकता था, क्योंकि उसको यहाँ पर काफी सारे रिसोर्सेस मिल रहे थे एम्पायर से, और जो ज़ू तियानमेन की स्ट्रेटजीज होती हैं उसकी वजह से उनको भी काफी ज्यादा फायदा हो रहा था, और वो इसलिए भी कॉपरेट कर रहे थे ताकि शेक अकेडमी कहीं आकर उनको निपटारा दे। अगर वो साथ में होंगे तो शेक अकेडमी ऐसा नहीं कर पाएगी। इस इंस्पेक्शन के दौरान जो सेकंड लीजन सोल फॉर्मेशन होती है उसमें हुआ को देखने को मिलते हैं बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल के सोल टूल्स, यहाँ तक कि उसमें बहुत ज्यादा लीथल लॉन्ग रेंज कैनन्स भी होते हैं और काफी सारे सपोर्ट टूल्स भी होते हैं, जिसको देखकर उसे समझ में आता है कि यहाँ पर सच में कितनी ज्यादा टेरिफाइंग लेवल पर इनके सोल टूल्स डेवलप हो चुके हैं। अब यहाँ पर थोड़े टाइम बाद वो सारी चीजों को डिटेक्ट करने के बाद प्लान करता है कि अब टाइम आ चुका है कि वो तेंगिया को बचाने के लिए जाए। यान शाओजे, एल्डर सॉन्ग और बाकी लोगों के साथ में हुआ की जो स्पिरिचुअल एंटिटी होती है वो उसके शेल के कोर फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से एक मेटलिक ऑरा निकलने लगता है। जो ग्यूनू होते हैं जो कि रात भर निगरानी रख रहे थे, उनको सेंस हो जाता है कि यहाँ पर कुछ अजीब हो रहा है, इसलिए वो टेंट वापस चले जाते हैं और डिफेंसिव मेजर्स को एक्टिवेट कर देते हैं। हालांकि जो अलार्म की रिंग्स रहती हैं वो पूरे बेस और डिफेंसिव बैरियर में चली जाती है, लेकिन अब काफी ज्यादा लेट हो चुका था। अब जैसे जैसे ग्यूनू अप्रोच करते हैं, जो एनालिसिस स्टॉर्म होता है वो भी फुल पावर में आ जाता है, और जिसकी वजह से उनकी क्लास 8 का प्रोटेक्टिव बैरियर होता है पूरी तरीके से शैटर हो जाता है, जिसकी वजह से सन मून एम्पायर का ऑपरेशन रहता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और यहाँ पर हुआ को थोड़ा सा टाइम मिल जाता है अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए। हुआ को थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था क्योंकि यहाँ पर उसने बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन को मचा दिया, जिसकी वजह से काफी सारे लोग मर भी सकते थे, लेकिन फिर भी उसको पता थी ये बात कि अगर वो यहाँ पर एनिमीज को नहीं करेगा खत्म तो आगे जाके वो और भी ज्यादा पावरफुल बनने वाले हैं। अब यहाँ पर जो गुरु रहता है वो एक और डिफेंसिव फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, लेकिन फिर भी जैसे ये जो शील्ड रहती है वो एक्टिवेट होती है उसमें एकदम से ब्लास्ट हो जाता है, और जितनी भी यहाँ पर एनिमेशन स्टॉर्म की डिस्ट्रक्टिव फोर्स होती है उसको कंसंट्रेट कर रही थी फॉर्मेशन के अंदर ही। अभी जैसे जैसे मेटल वॉर्म्स फटते जा रहे थे, वो फ्यूज होते जा रहे थे आसपास के मेटल सोल टूल्स के साथ में, तभी वहां पर एक और ज्यादा डेडली वेव आ जाती है एक्सप्लोजन की, जिसकी वजह से लीजन पूरा कोलैप्स हो जाता है। जो एक्सप्लोजन थे उसकी वजह से सन मून एम्पायर पूरी तरीके ट्रिगर्ड हो गया था, जिसकी वजह से जितने भी यहाँ पर टाइटल डालू होते हैं ज़ोंगली वू होते हैं वो बाहर की तरफ आ जाते हैं शॉक में, और उनको देखने के लिए मिलता है थोड़ी सी दूरी पर बहुत ज्यादा बड़ी रोशनी एक ब्लास्ट की। अभी अलार्म्स काफी ज्यादा कस के बजना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से फॉर्मेशन रहती है वो एक्टिवेट हो जाती है कैंप के आसपास, और इस टाइम पर जो हुआ की टीम रहती है वो प्रिपेयर हो गई थी जिससे कि वो तेंगो को बचाने के लिए जा सके इस केओस के बीच में। अभी ज़ोंगली वू जो रहते हैं और जो बाकी के 6 कॉन्सेक्रेट्स रहते हैं वो कमांड टेंट की तरफ आ जाते हैं। हुआ यहाँ पर एक मास्करेड डालो के फॉर्म में अपने आप को डिस्गाइज करे हुए था, और वो फोकस करता है तेंगो को बचाने के लिए इस केओस और कंफ्यूजन में। यहाँ पर करीब 30 इविल सोल मास्टर्स थे जो कि अभी भी उसके आसपास में थे, यहाँ तक कि पावरफुल टाइटल डालू भी थे। हुआ साइलेंटली कोऑर्डिनेट करता है नैनगोंग वैन के साथ में, जो कि एक और अंडरकवर एलाय था उसका। वो प्रिपेयर हो जाता है जिससे कि यहाँ पर सन मून एम्पायर को पूरी तरीके से स्क्रैम्बल कर सके और एक डिफेंस को ऑर्गेनाइज कर सके, जिससे कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा लार्ज स्केल असॉल्ट हो सके हेवनली सोल एम्पायर की तरफ से, जिसमें कि जो हजारों सोल मास्टर्स है वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसी दौरान सस्पिशन फैल जाता है काफी सारे इविल सोल मास्टर्स के बीच में इस एक्सप्लोजन के बारे में। जो थर्ड और जो फोर्थ एल्डर होते हैं वो सोचने
सोचना शुरू कर देते हैं कि क्या इसके पीछे शैक अकेडमी हो सकती है। इसी दौरान हुआ एडवांटेज लेता है उस डिसऑर्डर के और सीधे चला जाता है टेंट्स में चेक करने के लिए, और वो कोशिश कर रहा था इसी किसी को भी उसके ऊपर किसी भी बारे में शक ना हो कि यहाँ पर वो एक शैक अकेडमी का बंदा है। अब जैसे जैसे सन मून एम्पायर के सोल्जर्स और जो सोल इंजीनियर रहते हैं वो प्रिपेयर करते हैं एक अटैक करने के लिए, उस टाइम तक हुआ काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता है तैंगिया को फ्री करने के लिए। इसी दौरान जो थर्ड एल्डर रहते हैं इविल सोल मास्टर्स के, उनको समझ में आ जाती है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं इविल सोल मास्टर के बीच में, और इसकी वजह से यहाँ पर कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। अब हुआ इस्तेमाल करता है बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पावर को, जिससे कि वो एक बैरियर को बना सके टेंट के आसपास, जिससे कि जितनी भी साउंड होती है और जो सोल पावर होती है उनको ब्लॉक कर सके, जिससे यहाँ पर जो जोंगली वू होते हैं वो उसको डिटेक्ट ना कर पाए। इसी दौरान एल्डर सॉन्ग और जो यंग शाओसे होते हैं वो यहाँ पर थर्ड एल्डर और फोर्थ एल्डर के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर वो भी स्ट्रगल कर रहे थे अपने आप को डिफेंड करने में। एल्डर सॉन्ग की बहुत ज्यादा हाई स्पिरिचुअल अटैक्स थे, जिसकी वजह से वो थर्ड एल्डर को जैसे तैसे करके ओवर पावर्ड कर पा रहे थे। वहीं जो यंग शाओसे की रेडिएंट फायर होती है, जो लाइट एबिलिटीज होती हैं, उसकी वजह से जो फोर्थ एल्डर की डार्क नेदरवर्ल्ड पावर्स होती है वो उसको काउंटर कर पा रहे थे। इसी दौरान जो आइस बियर किंग है लिटिल बाय है वो भी ज्वाइन कर लेते हैं इस एसॉल्ट को, जिससे कि वो उनकी हेल्प कर सके। उनकी जो अल्टीमेट आइस पावर्स होती है वो जितने भी लोअर रैंक के एनिमीज होते हैं उनको हाल के हाल ओवरवेल्म कर दे रही थी, जिसकी वजह से वो लोग बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे थे। ये जो हाईली कोऑर्डिनेटेड एसॉल्ट था उसकी वजह से शैक अकेडमी के पास एक एडवांटेज आ गई थी, जैसे कि एक बहुत बड़ा जो लास्ट पोर्शन रहता है अपोनेंट्स का उनको वो अलग लाकर खत्म कर पा रही थी। ये एक बहुत ज्यादा अच्छा प्लान था, जिसकी वजह से यहाँ पर हो सकता है कि वो लोग ज़ाओया को बचा लें। अब यहाँ पर बीबी आ जाता है, जो कि देखता है फिर से सालों बाद तैंगिया को, जो कि बिल्कुल लाइफलेस लग रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे मान के लोग किसी कंट्रोल के अंडर में हो। यहाँ पर उसके अंदर बहुत सारी मेमोरीज आ जाती हैं, जो कि पिछली बार जब वो तैंगिया से मिला था एक कॉम्पिटिशन में जिसमें कि हुआ लड़ेगा व्हील चेयर पर बैठकर, उसमें जो तैंगिया रहती है उसने बीबी को बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया था, लेकिन फिर भी बीबी को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा वो फिर से कुछ भी करेगी। सुशांसी उसको बहुत ज्यादा वार्निंग्स देता है कि जो तैंगिया है उसका ब्रेन वॉश हो चुका है, लेकिन फिर भी बीबी उसके साइड में आ जाता है जिससे कि वो उसको बचा सके और अपनी वो मार्शल सोल को अनलीश कर देता है, जो कि होती है रेडिएंट होली ड्रैगन, जिसकी मदद से वो तैंगिया के अटैक को फेस कर पा रहा था। जैसे जैसे करके उसके कंट्रोल से वो अपने आप को बचा रहा था, लेकिन कुछ भी गुना जो तैंगा का डिमीनर होता है वो पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाता है जिस टाइम पर वो स्ट्राइक करने वाली होती है। अब फाइनली सालों बाद जाकर वो बीवी के ऊपर अटैक करने में हेजिटेट कर रही थी। जो सुशांसी रहता है वो बहुत ज्यादा चिंता में आ जाता है अपने फ्रेंड के लिए, इसलिए वो प्रिपेयर हो जाता है इंटरवीन करने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली उसको पीछे जाना पड़ता है बीवी की इंसिस्टेंस की वजह से, क्योंकि यहाँ पर बीवी कह रहा था कि तुम यहाँ पर बीच में मत आओ, तुम्हें भी बहुत सारी चोटें लग सकती हैं, और उससे कहता है कि तुम मेरे ऊपर विश्वास करो कि मैं तैंगिया को संभाल लूंगा। उसी दौरान जो बैटल रहती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जो शैक अकेडमी रहती है वो अपर हैंड लिए हुए इविल सोल मास्टर्स के ऊपर। जो जी जूचन होते हैं और जो ईगुई होती है वो भी अपने काफी ज्यादा पावर को दिखा रहे थे, और यहाँ पर जो जी जूचन होता है उसकी स्वॉर्ड स्किल्स काफी ज्यादा टेरिफाइंग लेवल पर ऑलरेडी पहुंच चुकी थी, और वहीं जो ईगुई की होली एंजल मार्शल सोल होती है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी। जो ईगुई रहती है वो काफी ज्यादा हेल्प कर रही थी उन इविल सोल मास्टर से फाइट करने में, और उसको प्रोटेक्ट कर रहा था एक आइस बियर किंग। इसकी वजह से वो एक बहुत ज्यादा टेरिफाइंग पावरफुल सोल मास्टर बन जाती है, और लगभग वो सोल सैंड पर ब्रेक थ्रू करने के करीब पहुंच जाती है। वो यहाँ पर कोऑर्डिनेट करती है क्युई और ज़ाओ के साथ में, जो कि अपनी यूनिक एबिलिटीज का इस्तेमाल कर रहे थे, जैसे कि वो यूगी को शील्ड कर सके, जिससे कि उसके आसपास कोई भी आ ना पाए। जो ज़ियांग नानान होती है वो भी अपनी स्ट्रेंथ को दिखा रही थी, उसने अपनी जो रॉबी सॉफ्ट टेंडन पाइथन होते हैं उसके साथ अपनी स्ट्रेंथ को फ्यूज कर लिया था, जिससे कि एक बहुत बड़ा मैसिव पाइथन बन जाता है, जिससे कि पूरी बैटल फील्ड के ऊपर तबाही मस्ती जा रही थी। उसी दौरान जो बीबी रहता है वो पूरी कोशिश कर रहा था तैंगिया को बचाने की, जिसके ऊपर वो अटैक करने वाला था ब्लू सिल्वर टारेंट स्पीयर के साथ में, इससे कि उसको कंट्रोल कर सके, लेकिन जैसे ही वो उसके पास में आता है तैंगिया हेजिटेट करती है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। अभी सुशांसी काफी ज्यादा कहता है बीवी को कि रुक जा, लेकिन वो फिर भी रोकने वाला नहीं था, और इसी डेस्परेट एक्ट में वो अलाउ कर देता है ज़ाओया को उसके ऊपर हमला करने के लिए, और जो उसका स्पीयर रहता है वो बीवी के सोल्जर को पियर्स कर देता है, जो कि दिखा रहा था कि यहाँ पर बीवी उससे कितना ज्यादा प्यार करता है। जो तैंगिया रहती है अब यहाँ पर ओवरवेल्म हो जाती है उस एक्ट से, उसके हार्ट में काफी ज्यादा पेन होना शुरू हो जाता है, और अल्टीमेटली वो अपने स्पीयर को नीचे गिरा देती है और बीबी की आर्म्स में आ जाती है और रोना शुरू कर देती है। अब सालों बाद आखिर में जाकर बीबी और जो कहते हैं वो मिल चुके हैं, और इसलिए वो लोग बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, और ज़ाओया बीबी और सुशांसी यहाँ से रिट्रीट कर जाते हैं, और वो मास्करेड जो डालियो का टेंट है वहां पर चले जाते हैं। इसी दौरान जो टेंट रहता है सन मून एम्पायर का, वहां पर जोंगली वू सेंस करता है कि कुछ यहाँ पर मिसिंग है, कुछ यहाँ पर जरूर केओस फैली हुई है, क्योंकि यहाँ पर वो बैटल फील्ड पर बिल्कुल भी कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहे थे। इसलिए वो लेन हाई के साथ में और बाकी कमांडर
मेंबर्स के साथ में बाहर आ जाते हैं। उनको ये चीज पता भी नहीं थी कि यहाँ पर उन हर एक एक्शन के ऊपर हुआओ की नजर है और इसलिए यहाँ पर उसने सबको आइसोलेट कर दिया है टेंट में। अब जो हुआओ रहता है वो और भी ज्यादा कोशिश करता है जिससे कि वो टाइम को बाय कर सके, जिससे कि बीवी टेंगिया के साथ में सेफली बाहर आ सके इस केओस के बीच में। और हुआओ सारे लोगों की कोशिश की वजह से आखिर में जो टेंगिया रहती है वो यहाँ से बच जाती है और आगे जाकर वो लोग उसकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर देते हैं और इस तरीके से टेंगिया वापस आ पाती है टैंक सेक्ट में। और अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा टेलीग्राम ग्रुप जहां पर कि आप लोगों को बहुत बड़ी कम्युनिटी मिल जाती है सारे डोंगो लवर्स की, तो आप लोग नीचे दी गए डिस्क्रिप्शन में लिंक के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। और तो और अगर आप लोग को ये जानना है कि टेंगसन किस तरीके से रिवाइव करता है हुआओ की मॉम को, क्योंकि यस हुआओ की मॉम फिर से जिंदा हो जाएंगी क्योंकि टेंगसन उनको कर देगा, तो आप लोग इस वाली वीडियो के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।